दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर की हवा खराब होने लगी है। यहाँ सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद समेत कई इलाकों की वायु गुणवत्ता क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI बहुत खराब स्तर पर दर्ज किया गया है। आज भी दिल्ली एनसीआर में चारों तरफ धुंध की चादर छाई हुई है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एयर बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली का AQI 306 रहा। दिल्ली के आसपास के कुछ जगहों पर AQI 400 के करीब दर्ज किया गया है। ग्रेटर नोएडा देश में सबसे प्रदूषित रहा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की माने तो अगले 6 दिनों तक AQI बेहद खराब श्रेणी में रह सकता है। देखा जाए तो पिछले 2 दिनों के दौरान प्रदूषण में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। दिल्ली के लिए प्रदूषण की समस्या कोई नई नहीं है। हर साल पराली का धुआं राजधानी में अच्छी खासी मात्रा में पहुंच रहा है। दिशा बदलने के साथ ही पंजाब और हरियाणा की तरफ से आ रही हवाएं पराली के धुएं को राजधानी की तरफ धकेल रही हैं। रविवार को पराली का प्रदूषण 16.38% के करीब रहा। प्रदूषण को मात देने के लिए सरकार हर साल कई नए कदम उठाती है। नहीं, पराली तो देखो हर साल जलती है। हम तो इतनी ही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार हरियाणा, पंजाब में पिछले साल से पराली जलने की घटनाएं कम हों, क्योंकि पराली ज्यों-ज्यों कम होगी उसका अब चूंकि अब अगर आप देखो तो अब ये दशहरा, दिवाली, पराली, अब ये तीनों का जो अब जंचर है वो समय आ गया है। तो अगला जो 15-20 दिन है वो निश्चित रूप से क्रूशियल है। फिलहाल दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैब 2 को लागू कर दिया गया है। इनमें कई सारी पाबंदियां लगा दी गई हैं। पूर्वानुमान के मुताबिक हवा की रफ्तार कम होने के चलते आने वाले 4-5 दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब स्थिति में रहने वाला है, यानी AQI 300 के पार रहने वाली है। चलिए अब जान भी लेते हैं ग्रैब 2 में क्या क्या पाबंदियां लगी हैं। AQI 301 से 400 के बीच होने पर लागू होता है। हर दिन सड़कों पर सफाई होगी। हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाएगा। होटल या रेस्टोरेंट में कोयला या तंदूर का इस्तेमाल नहीं होगा। डीजल जनरेटर का इस्तेमाल नहीं होगा। अस्पतालों, रेल सर्विस और मेट्रो को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होगा। इलेक्ट्रिक या CNG बसें और मेट्रो सर्विस के फेरे बढ़ाए जाएंगे। जानकारों की माने तो हवा में धूल के कण कार्बन मोनोऑक्साइड की मौजूदगी मानकों से कई गुना ज्यादा है। दशहरे पर जगह जगह रावण दहन होगा, जिसकी वजह से प्रदूषण में और बढ़ोतरी देखी जा सकती है। फिलहाल ऐसी स्थिति में बच्चों, बुजुर्गों और दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों को बाहर कम निकलने की सलाह दी जाती है।